खिलाड़ी बल्ले से महरूम, पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान भी साबिक हो गए। इलेक्शन कमीशन ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। पीटीआई ने पार्टी आइन के तहत नहीं बल्कि खुफिया इंतखाबात कराए। किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ शख्स ने बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के लिए ऐसा किया। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई जमाल अकबर अंसारी का कोई इस्तीफ़ा नहीं मिला। अयूब को किसी आइनी फोरम ने सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया। असद उमर दस्तयाब रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। बानी चेयरमैन का अपना बतौर चेयरमैन पीटीआई का ओहदा 13 जून तक था। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को रेगुलेट करना इलेक्शन कमीशन की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। आइन की कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी की? सिर्फ पीटीआई का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियां का इलेक्शन नहीं देखा गया। बैरिस्टर गौहर खान ने सवाल उठा दिया। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना साजिश और जातियात पर मबनी करार दे दिया। कहा, आम इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान मौजूद है। एतजाज अहसन ने दावा किया, पीटीआई के खिलाफ ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन किसी को हक से महरूम नहीं कर सकता। पीटीआई ने जो बोया वही काट रही है। इस जमात का वजूद ही फ्रॉड था। तहरीक इंसाफ को 2018 में मुसल्लत करके अवाम से मैंडेट छीना गया। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला सबको कबूल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसला आया था, अपने नाम से नहीं लड़ सकती। पार्टी ने माजी में बदतरीन इंतकाम का सामना किया, इसके बावजूद कभी रियासत पर हमला आवर नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई के तमाम ओहदे कलअदम हो गए। अब पता नहीं ओहदेदार किस हैसियत से अदालत में जाते हैं। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर कहते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ हुए किसी को इल्म नहीं था। जो सियासी जमात वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे वो जमहूरी नहीं होती। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। बानी पीटीआई की जानिब से साइफर का मतन पब्लिक करने के शवाहिद नाकाफी हैं। तहरीक इंसाफ के बानी ने किसी मुल्क के फ़ायदे के लिए साइफर पब्लिक किया, ऐसे सबूत मौजूद नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 53B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगे। बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट मंसूख कर सकती है। हाई कोर्ट का मुल्जिमान को जमानत न देना हकाइक के बरखिलाफ है। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में करने का हाई कोर्ट का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। इस वक्त बानी पीटीआई नहीं अवाम के हकूक़ का मामला है। क्या हुकूमत 1970 और 77 वाले हालात चाहती है? साइफर केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं। रिहाई से हकीकी इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। पूरा ट्रायल दस्तावेज़ात शवाहिद पर मुनहसिर है। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए किसी सियासी जमात को इंतखाबात से कबल निशाना ना बनाया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का फैसले से इत्तफाक करते हुए 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिखा, पाकिस्तान के वजूद में आने से ही मुल्क में जमहूरियत को रोका गया, मुल्क में वज़राए आज़म को नाअहल किया गया। आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है। एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी दी गई। जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया। फेडरल कोर्ट के नज़रिया ज़रूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। मुल्क की आधी ज़िंदगी जबरी तौर पर आमिर की हुकूमत में रखा गया, जिसको सज़ा भी न हुई।
साइफर केस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। नैब ने उन्हें तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार कर रखा है। दोनों केसेस ट्रायल कोर्ट में जेर समात हैं। ट्रायल कोर्ट का फैसला आज जाने तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल से रिहाई नहीं मिल सकती। शाह महमूद कुरैशी की आज अटियाला जेल से रिहाई का इम्कान है। बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की शिकायत सुनकर अज़ाला करे। पीटीआई इंतखाबी उम्मीदवारों को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मुसावी मौका मिले। जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। पीटीआई उम्मीदवारों की शिकायत दूर की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मुरासला अरसाल कर दिया। तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला करने का हुक्म। मीडिया के जरिए भी कागजात नामजदगी के हसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आई है। पीटीआई के गिरफ्तार और रूपोश रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीनने के इल्जामात। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी NA 127 के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिस से पुलिस ने छीन लिए। वकील का ताइद और तजवीज़ कुनिंदा की गिरफ्तारी का भी दावा। रूपोश रहनुमा मोनस इलाही ने इल्ज़ाम आयद किया उनकी वालिदा को गुजरात में कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं दिए गए। अलीपुर में साबिक वज़ीर मुमलिकत सरदार अब्दुल क़य्यूम जतोई, सरदार दाऊद खान और हाजी रसूल बख्श जतोई को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और ख़ानदानी ज़राए ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बानी पीटीआई से उनके भांजे हसान न्याजी के कागजात नामजदगी पर दस्तखत के लिए मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी NA 128 से किस्मत आजमाई करने के लिए तैयार। NA 207 से आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ के NA 132 कसूर से कागजात नामजदगी जमा हो गए। मरियम नवाज और अलीम खान NA 119 में आमने सामने। मरियम नवाज की PP 160 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी। ख्वाजा आसिफ सियालकोट से NA 71 और 2 सूबाई हलकों से मैदान में उतरेंगे। राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और राजा रियाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुराद अली शाह ने PS 77 सहवन से उम्मीदवार। खुर्शीद शाह ने सखर से कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा कराए। बानी पीटीआई के NA 89 मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लड़धीर। NA 6 हाफिज नईम रहमान कराची से उम्मीदवार। MQM के फारूक सत्तार, IPP के ओन चौधरी और मुराद रास ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इलेक्शन के रंग रवायती सियासतदानों के अलावा आम अफराद भी मैदान में। इस्लामाबाद और पेशावर में 2 ख्वाजा सराओं का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 47 से ख्वाजा सरा नयाब अली, PK 18 खैबर से ख्वाजा सरा सोबिया खान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सादिकाबाद की बाहिम्मत खातून टीचर फरुख रहमाना PP 266 से उम्मीदवार। मुजफ्फरगढ़ चाय वाले ने PP 268 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इशफाक भट्टी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कहता है पड़ोसी मुल्क का चाय वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। नून लीग, JUI और MQM का मुतालबा रंग ले आया। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शेड्यूल जारी कर दिया। अब कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इतवार को छुट्टी के बावजूद कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे।
اسلام آباد میں بلوچ مظاہرین پر تشدد، صدر اور نگران وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ، پولیس کے غیر مناسب رویے پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو آگاہ کیا کہ گرفتار مظاہرین کو ذاتی مچلقوں پر رہا کیا جائے۔ سپیڈ کے ساتھ سٹینڈرڈ بھی، لاہور میں صرف 90 روز میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید فلائی اوور کا میگا منصوبہ مکمل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ گارڈ ٹاؤن سے ڈیفنس موڑ تک سگنل فری کوریڈور بھی پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، پولیس نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ کینٹ اسٹیشن پر ٹرین میں مشکوک بیگ سے ٹائم بم برآمد، بم ڈسپوزل سکواڈ نے ناکارہ بنا دیا۔ بم کا وزن 5 کلو، 2 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ رات 9:15 پر عملے نے مشکوک بیگ دیکھ کر پولیس کو خبر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار سے 1 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا چوری، رواں سال درگاہ کے توشخانہ میں 4800 تولہ چاندی، 68 تولہ سونا جمع ہوا، جس میں سے 51 تولے سونا، 3000 تولہ چاندی چوری ہو گیا۔ نگران وزیر برائے اوقاف عمر سومرو کا نوٹس، مزار کے مینیجر کو معطل کر دیا، تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور ایریزونا میں طوفانی بارشیں، لاس اینجلس اور سین ڈیاگو میں سیلاب نے تباہی مچا دی، معمولات زندگی درہم برہم، بجلی کا ترسیلی اور مواصلاتی نظام بھی متاثر، کچھ علاقوں میں انخلاء کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ اور گائے گی دنیا گیت میرے، سر اور تال بے مثال، گائیکی میں باکمال، سروں کی ملکہ ترنم نور جہاں کی آج 23ویں برسی، غزل ہو یا گیت یا ہو ملی نغمے، جو بھی گایا کمال گایا، ان کی سریلی آواز کا جادو آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، نشان امتیاز پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔